हमारे घर में अक्सर रोटियां बच जाती हैं और हम समझ नहीं पाते कि इन रोटियों का हम क्या करें या उन्हें हम फेंक देते हैं। लेकिन आज उन्हीं बची हुई रोटियों से हम बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता, जिसे देखकर कोई भी पहचान नहीं पाएगा कि ये बची हुई रोटियों से बना है। और आज से आप रोटियां बचाना शुरू कर देंगे इस नाश्ते के लिए। नमस्ते, मैं हूँ सुषमा त्यागी और आप देख रहे हैं रसोई मेरी तुम्हारी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने ये 3 बची हुई रोटियां ली हैं और इन्हें हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे बारीक-बारीक, और एक चाकू से हम इन्हें इस तरह से काट लेंगे। अगर आप चाकू से अच्छे से काट सकते हैं तो चाकू से काट लें, वरना आप कैंची से काट लें। और मुझे कैंची से काटना ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं अपने कटिंग का ज़्यादातर काम कैंची से ही करती हूँ। तो इस तरह से मैं बारीक-बारीक काट लूँगी और ये देखिए तीनों रोटियों को मैंने बिल्कुल बारीक-बारीक काट लिया है और मैं अब इन्हें एक बाउल में कर लूँगी। और अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच इसमें हम लाल मिर्च पाउडर डाल लेंगे, हरा धनिया डाल लेंगे, स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने नमक डाला था जो मैं आपको दिखा नहीं पाई, और इस तरह से हम इन्हें अच्छे से खोल लेंगे। हमने इन्हें फोल्ड किया था और 2 चम्मच पानी डाल लेंगे हम, 2 या 1, बस थोड़ा सा ही डालना है हमें। ये बिल्कुल पूरी तरह गीली ना हो, बस थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। और इसमें अब हम डाल लेंगे 4 चम्मच कॉर्नफ्लावर या अरारोट, जो भी आपके पास हो। आप चावल का आटा भी इसमें डाल सकते हैं और इस तरह से मिला लेंगे। जो चम्मच हम डेली में इस्तेमाल करते हैं वही चम्मच मैंने यूज की है और इस तरह से अच्छे से हमें इसमें लगा लेना है। तो ये देखिए पूरे अच्छे से लग गया है मेरी रोटी में ये। और इसे अब हम रख देंगे एक साइड और एक दूसरा बाउल लेंगे। इस बाउल में हम डाल लेंगे आधा कप बेसन। अगर आप बेसन नहीं डालना चाहते तो आप मैदा भी ले सकते हैं। और इसमें डाल लेंगे आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर, गांठें ना पड़ने पाए। और प्लीज अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसे भी एक साइड रख देंगे। अब दूसरा बाउल लेंगे और इसमें हम डाल लेंगे आलू। तो मेरे आलू छोटे ही हैं तो मैंने ये 6-7 आलू ले लिए हैं। अगर आपके आलू बड़े हो तो 4 भी ले सकते हैं। और इन्हें अच्छे से मैश कर लेंगे। इसमें डाल लेंगे स्वाद अनुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और कटी हुई बारीक प्याज, हरा धनिया बारीक कटा, हरी मिर्ची बारीक कटी हुई। आप चाहे तो कुछ इसमें गाजर या मटर भी डाल सकते हैं और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। ये देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम एक ही छोटी-छोटी लोइयां बना लेंगे नींबू जितने, और इन्हें मनचाहे आकार में बना सकते हैं। आप चाहे तो इन्हें चपटी बनाए, चाहे गोल बनाए, चाहे इस तरह से रोल बना लें। तो ये देखिए मैंने सिलेंडर टाइप बना ली है। अगर आपके हाथ पे ये चिपकती है तो आप इसमें थोड़ा सा घी तेल लगा सकते हैं या पानी भी लगा सकते हैं। और ये देखिए इसी तरह से मैंने सभी लोइयों को बना लिया है अच्छे से। और अब आगे की तैयारी करेंगे। तो पहले एक टिक्की उठा लेंगे हम इस तरह से और बेसन के घोल में इसे हम डिप कर लेंगे, अच्छे से लगा लेंगे इसमें। और फिर इस तरह से रोटियों में इसे लगा लेंगे। तो इस तरह से ये जो रोटियां हैं, रोटी का लच्छा इसमें लग जाएगा। और इसे आराम से हम इस तरह से टिक्की सी बना लेंगे हाथ से, ताकि चिपक जाए। ये देखिए इस तरह से आप मनचाहे आकार में इसे बना सकते हैं। और ये खूब अच्छे से इस पे लग गई है। तो मेरे हाथ में थोड़ा चिपक रहा था तो मैंने थोड़ा सा घी लगा लिया है और इस तरह से बना के हम इसे रख देंगे। एक और बना के दिखाती हूँ। इस तरह से एक टिक्की लेंगे, डिप करेंगे बेसन में और फिर हम इस लच्छे में इस तरह से इसे लपेट लेंगे। ध्यान रहे आपका बेसन जो है इस तरह से होना चाहिए जैसे हम पकौड़ी या चीला बनाते हैं। ज्यादा टाइट नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा ढीला भी नहीं होना चाहिए। इसी तरह से हम सभी लोई अपनी टिक्की लपेट लेंगे इस लच्छे में। तो ये देखिए मैंने सभी टिक्कियों को इस लच्छे में लपेट लिया है बची हुई रोटी के। और अब हम इसे तलते हैं। तो या तो आप इसे डीप फ्राई कर सकते हैं या आप इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा शैलो फ्राई कर लेती हूँ। तो एक फ्राई पैन लेंगे बड़ा सा और इस तरह से इसमें सभी जो टिक्कियां हैं अपनी रख देंगे। ध्यान रहे गैस हमारी
मीडियम हाई होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा तेज़ और ना ही बहुत ज़्यादा कम। और प्लीज़ अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो एक बार फिर से कहती हूँ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको टाइम पर मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो थोड़ी ही नीचे से हो गई है, फिर हम इन्हें पलट देंगे इस तरह से। तो ये देखिए बड़ा ही अच्छा कलर इनमें आ रहा है, ये बहुत ही कुरकुरी बनेंगी। यकीन मानिए आपको ये बहुत पसंद आएंगी। अगर आप एक बार इन्हें बना लेंगे तो आप रोज रोटियां बचाएंगे और रोज इसी तरह से बनाएंगे। अगर आप अपने मेहमानों को खिलाएंगे तो मेहमान पहचान ही नहीं पाएंगे कि आपने ये बची हुई रोटियों की बनाई है। ये देखिए इस तरह से हम इन्हें अच्छे से सेक लेंगे गोल्डन ब्राउन। तो मैंने इन्हें अच्छे से सेक लिया है, मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। और ये देखिए कितनी अच्छी हमारी ये टिक्कियां बनी हैं। टिक्की बोल सकते हैं आप इन्हें, पकौड़ी बोल सकते हैं, स्नैक बोल सकते हैं, जो चाहे आप इन्हें बोल सकते हैं। और ये देखिए बहुत ही कुरकुरी स्वादिष्ट बनी है। ये वीडियो यहीं खत्म होती है, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। देखने के लिए थैंक यू।